ठीक है जी। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का जो है आपको लाइक उसको डिराइव करते आता है आपको? हाँ जी? नो सर। सर फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन नहीं। अच्छा, फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन नहीं आता है। ओके, कोई बात नहीं बेटा। चलिए जी, तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा डेरिवेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए कि यार ये चीज क्या होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ है नहीं, पता है आप लोगों को? बस ये क्या है पता है? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो देखते हैं क्या Yes, चीज है। sir. भाई ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और इस एक्स वाई प्लेन में, इस एक्स वाई लाइक जो क्वाड्रेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, लेट सपोज कि ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, बट अभी के लिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया इसको। ठीक है, कि ये x1 कोमा y1 मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, ओके, और x2 कोमा y2 मेरा बी पॉइंट है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन ए बी के बीच में अपनी डिस्टेंस फाइंड करने की, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ओके, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, बट मुझे बताओ कि इस x1 कोमा y1 पर अगर मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट करूं तो कैसे पहुंचूंगा? हाँ जी, अगर मैं ओरिजिन से चलना पहले- स्टार्ट करूं। हाँ बेटा, पहले x1 डिस्टेंस पार करोगे x एक्सिस पे, फिर y1 आप ऊपर को चलोगे y एक्सिस। बिल्कुल भाई, पहले मैं एक्स एक्सिस के अलोंग x1 डिस्टेंस कवर करूंगा, फिर वहां पॉइंट मिलेगा मुझे x1 कोमा 0। लेट सपोज इस पॉइंट को हम नाम देते हैं c। ठीक, तो ये सी पॉइंट हमारे पास आ गया। अच्छा जी, फिर सी पॉइंट से हम ए पॉइंट तक बढ़ेंगे और y1 डिस्टेंस कवर करेंगे, तब जाकर हम पॉइंट ए पर पहुंचेंगे। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर मुझे अब x1 कोमा y1 से x2 कोमा y2 पर जाना है तो मैं क्या करूंगा? हाँ जी, अगर लेट सपोज मुझे ओरिजिन से x2 कोमा y2 जाना होता तो क्या करता? अगर मुझे पहले ओरिजिन, x2 बिल्कुल, फिर पहले मैं x2 चलता तो ये d आ गया मेरा। ठीक, और d कितना हो जाएगा? x2 कोमा 0। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, मैं x2 पर पहुंचता, फिर उसके बाद y2 पर जाता। क्लियर? ये जो है यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस है y2। क्लियर? Yes, और sir. ये यहां से यहां तक का y1 डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा जी, तो भाई ये अगर x2 है तो ये वाला पॉइंट पे भी x वाला पॉइंट तो x2 ही रहेगा ना? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? और इस वाले Yes, पॉइंट sir. पर ये x1 कोमा x1 है, x कोऑर्डिनेट, और इस पे y कोऑर्डिनेट है y1। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये लेट सपोज पॉइंट E हो गया। E पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? y1. y1, बिल्कुल, क्योंकि ये जो लाइन है ना AE, ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? ये कौन सी लाइन है? AE, y इक्वल टू कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? भाई हमें a पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है y1, तो उस पूरी लाइन पर y का वैल्यू कितना रहेगा? y1। ठीक है, क्लियर? आवाज नहीं है भाई, क्लियर है कि नहीं? Yes, ओके, Yes, ठीक है, sir. तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा भाई? कहाँ लिखूं मैं? यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? x2 कोमा y2। ठीक है भाई, ई पॉइंट। Yes. अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि ए और ई के बीच की डिस्टेंस कितनी है? भाई ए और ई के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x2 minus x1. बिल्कुल भाई, जो ए और ई जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये ए और ई की डिस्टेंस उतनी होगी जितनी सी डी की होगी। तो सी डी की डिस्टेंस कितनी है? x2 माइनस x1, क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों ए और ई में y का कोऑर्डिनेट सेम है। तो अगर आप लाइक देखोगे कि ए से ई तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो आप सीधा x1 y1 से चलोगे और अगर आपको यहाँ पर
ई तक पहुंचना है तो आप वाई में तो कुछ चल ही नहीं रहे हो, आप बस एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो, तो वाई में तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ एक्स में ही होगा। और एक्स में कितना होगा, कितना चलना होगा आपको, x2 माइनस x1 चलना होगा। तो आप पॉइंट ई पर आके रुक जाओगे। क्लियर? ये डिस्टेंस कितनी है भाई, x2 माइनस x1। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके बढ़िया। और बी और ई की डिस्टेंस कितनी है भाई? y2 माइनस y1। नहीं बेटा, अच्छा हाँ हाँ, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर x2 कोमा y1 आएगा ना, मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे। ओके सॉरी, आई एम रियली सॉरी, या ये पॉइंट होगा x2, क्योंकि भाई बी डी इस पूरी लाइन पर x का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, x2, और ई पर y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, जितना a का कोऑर्डिनेट है, तो वहां पर y का कितना कोऑर्डिनेट है, y वाला y1, तो ये x2 कोमा y1 हो जाएगा। और b और e की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। ठीक है बेटा? यस सर। यार Yes, ये sir. एक ही इसमें बहुत सब कुछ खिचड़ी बज गई। बेटा समझ में आ रहा है ना ये, मतलब क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, ये हो गया y2 माइनस y1। अच्छा जी, तो अब भाई इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई, ए बी ई। भाई एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है, राइट? है ना? Yes, sir. Yes, sir. एंगल ई कितना है मेरा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं, यस Yes, सर। sir. Yes, है sir. ना? तो ये कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा भाई, ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो मुझे अगर ए बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो ए ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी भाई? भाई ए ई की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1। X2 minus X1. का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू है x2 माइनस x1, लेकिन मुझे चाहिए उसका स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब मुझे चाहिए बीई के स्क्वायर की वैल्यू, तो बीई की वैल्यू है y2 माइनस y1, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई, आप बस स्क्वायर लगा दो यहाँ पर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए भाई, डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होती नहीं है ना, तो मुझे माइनस लगाने की जरूरत है नहीं, रूट हम नहीं तो अगर यहाँ पर ये, अगर मैं डिस्टेंस की बजाय कुछ और, सॉरी, अगर डिस्टेंस की बजाय कुछ और कैलकुलेट करता तो फिर अंडर रूट के बाहर प्लस और माइनस आता, कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक, वरना पर यहाँ पर क्या है कि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो मुझे यहाँ पर प्लस ही लेना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो हमारा ये ए बी का फॉर्मूला आ गया। ए बी क्या है, ये डिस्टेंस। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी को अगर मुझे बताना है तो ये मैं कैसे बताऊंगा, या तो आप मोड लगा दीजिए यहाँ पर, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस किसी को सर। कोई डाउट? No, sir. ओके देन, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कि आप ये कर लोगे। ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। यस सर। आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल के कुछ तीनों वर्टाइसेस दे रखे हैं ए बी सी, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलियस, राइट एंगल, इनके बीच में ही है भाई। पहले तो ये बताओ कि आइसोसेलियस है कि इक्विलेटरल है, या फिर मतलब कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं है। वैसे आइसोसेलियस, अच्छा हाँ ओके, कौन सा, पहले तो आप देखिए कि साइड कौन सी है, तो पहले तो आप क्या करोगे, ए बी बी सी सी ए तीनों फाइंड करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे कि राइट एंगल है कि नहीं है, उसके लिए क्या करोगे, अगर आपने ए बी बी सी सी ए कैलकुलेट कर लिया और कोई भी दो किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरी के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगा, फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा भाई। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके,
यस सर। एक और ये वाला भी है, द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए -1,4 एंड बी 3,2 लाइंग ऑन वाई एक्सिस आर। तो ये इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि भाई क्या है ये। हमारे पास एक पॉइंट है a -1,4, तो माइनस कहाँ, लाइक x का कोऑर्डिनेट y, सॉरी x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y का पॉजिटिव कहाँ रहता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो -1,4 कहीं यहाँ होगा, क्लियर यस है सर। ना। और b क्या है 3,2, तो 3 कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, और 2 जो है कुछ 4 से तो नीचे ही होगा। ठीक है, तो ये b हो गया आपका 3,2। ठीक, ये पॉइंट हो गया, द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी लाइंग ऑन वाई एक्सिस। तो आपको एक पॉइंट ढूंढ के बताना है जो कि वाई एक्सिस पर लाई करता है। लेट सपोज यहाँ पर लाई करता है, मुझे नहीं पता, ये मैं जस्ट रैंडम कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज सी जो है वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पहले तो इसका देखना कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब ए सी और बी सी दोनों इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल है। ठीक है, तो आपकी एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी। ठीक है, और ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 0. 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 कोमा समथिंग। भाई के कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव मुझे नहीं पता है, 0 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो आप यहां से कुछ कुछ वैल्यू पुट करिए, ए सी इक्वल टू बी सी, है ना। ए की सी से ए और सी का लाइक डिस्टेंस फाइंड करिए, और सी और बी का बी सी का डिस्टेंस फाइंड करिए, और उन दोनों को इक्वल कर दीजिए। क्लियर कर लोगे, Yes, sir. यस सर। ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बट आप बस साइन थीटा कोस थीटा देख के डर जाते हो बहुत सारी बार। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्लियर। Okay, sir. ओके, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। ये वैसे ये भी बहुत सिंपल है, बहुत फर्जी क्वेश्चन है। बस अगर आपको साइन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक से फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से कर लोगे इसको भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। इफ ए इज ए कोमा बी एंड बी इज, मतलब ए बी सी हमारे पास कुछ कुछ दे रखा है, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तीनों पॉइंट जो है वो वर्टाइसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो मुझे अल्फा और बीटा में रिलेशन फाइंड करना है। अल्फा और बीटा क्या है, ये कोस अल्फा कोस बीटा, ये जो दिख रहा है ना इसका एंगल, अल्फा और बीटा क्या है, एंगल्स है। तो मुझे इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस फाइंड करना है। भाई हमने जैसे कि वहां पर डिफरेंस ऑफ रूट्स पढ़ा था, वहां पर भी अल्फा माइनस बीटा ही आया था ना, मॉड में आया था कि नहीं आया था। इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर बस इसने पूछा है कि अल्फा माइनस बीटा का मोड पूछा है, मतलब अल्फा और बीटा का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है भाई सभी लोगों को। Yes, sir. यस। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या मतलब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके तो हमारे पास भाई एक ट्राइंगल है, पहले तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा जी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है यार, कुछ कंडीशन होती है क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल की। और सारी साइड 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 सारी साइड्स इक्वल होती है, बिल्कुल। तो मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होता है, राइट Yes, है ना। sir. तो भाई सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ठीक, तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा भाई, ए माइनस सॉरी ए प्लस आर कोस अल्फा माइनस ए। तो भाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. तो कितना बचेगा, आर कोस अल्फा का स्क्वायर। क्लियर, ये क्लियर है सभी को। यस Yes, sir. कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे आ गया, कोई है ऐसा। ओके ओके, फिर इसके बाद ये तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया। अब क्या है दूसरा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 कितना है, b प्लस आर साइन अल्फा, और y1 क्या है, b। तो b प्लस आर साइन अल्फा में से आप b माइनस करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ आर साइन अल्फा, और मुझे इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। क्लियर, Yes, sir. ओके। तो भाई आप देखिए, अब यहाँ से भी आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, यहाँ से भी आर स्क्वायर मतलब आएगा, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो मैं आर स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ। क्लियर, तो आर स्क्वायर का अगर आप बाहर निकालोगे और रूट के अंदर से बाहर निकालोगे तो पावर कितनी बचेगी,
1 1 क्लियर है सभी को? ओके भाई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर आर की पावर 1 ही होता है। ओके, और अंडर रूट के अंदर कितना बच जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना होता है? 1 1 होता है। क्लियर है सभी को? yes sir Yes, sir. ओके क्लियर। ओके, ऐसे ही एसी भी जो है वो भी आर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई वहां पर बेसिकली क्या है, अगर मैं एसी का फाइंड करूंगा तो वहां पर बस अब ये कोस अल्फा की जगह कोस बीटा हो गया, और कुछ चेंज नहीं हुआ, और आर साइन अल्फा की जगह आर साइन बीटा हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी वैसे भी अल्फा तो आ ही नहीं रहा था हमारे लाइक आंसर में, सिर्फ आर आ रहा था। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा कि आर कोस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा और आर साइन बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से भी बेसिकली मेरे पास आर ही आएगा। ठीक, अब बीसी फाइंड कर लेते हैं कि बीसी में क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो बीसी में क्या क्या होगा भाई? भाई थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे बीसी को वैल्यू फाइंड करनी है तो ये a प्लस आर कोस अल्फा है और ये a प्लस आर कोस बीटा है, तो a और a कैंसिल हो जाएगा ना भाई, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो, राइट? यस सर ओके, Yes, sir. तो कितना बचेगा मेरे पास? आर कोस बीटा माइनस आर कोस अल्फा, इसका स्क्वायर बचेगा। क्लियर? Yes, sir. यस ओके, सर और फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, इधर भी b है और इधर भी b है, बचेगा कितना? आर साइन बीटा माइनस आर साइन अल्फा का स्क्वायर, राइट? क्लियर है सभी को? yes sir Yes, sir. यस सर ओके, ठीक है। ओके, तो यहां से भी भाई आर बाहर, आर का स्क्वायर बाहर निकलेगा, राइट? आर कोस बीटा माइनस आर कोस अल्फा, तो अगर मैं इसमें से आर कॉमन लूंगा तो वो ब्रैकेट से अगर बाहर निकलेगा तो आर का स्क्वायर बन के निकलेगा, राइट? Yes, sir. Yes, और sir. इधर से भी आर स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, तो ये आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया दोनों के। क्लियर? Yes, sir. ओके, यस सर अब अंदर क्या बचा यहाँ पर? कोस बीटा माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, तो कोस बीटा माइनस कोस अल्फा का स्क्वायर कितना आएगा? कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, यही आएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, फिर प्लस, अब भाई इसमें से आर स्क्वायर तो मैंने बाहर कॉमन ले ही लिया था, अंदर क्या बचेगा? साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो अगर उसका स्क्वायर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, यही आएगा। Yes, sir. क्लियर है Yes, सभी sir. को? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो भाई ये आर स्क्वायर अगर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा? आर की पावर 1 बचेगा। बढ़िया, और अंदर क्या बचेगा? भाई ये कोस स्क्वायर बीटा है और साइन स्क्वायर बीटा है, मिलके कितना बनाएंगे? 1 1। 1 One. और ऐसे ही कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा मिलके कितना बना लेंगे? 1। 1 ओके, और ये माइनस 2 कोस अल्फा बीटा और ये माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? 2. 2, लेकिन माइनस भी कॉमन है ना, yes sir तो माइनस 2 में बाहर ले लूं, Yes, sir. अंदर क्या बचेगा? cos alpha cos कोस beta अल्फा इंटू कोस बीटा plus प्लस sin साइन alpha अल्फा इंटू साइन बीटा। Sin beta. Nine beta. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो अब इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, उधर जगह बची नहीं है। तो बीसी की वैल्यू कितनी आएगी भाई? आर तो रहेगा ही है, यहाँ पर 2 था, है ना? ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, है ना? Yes, sir. Yes, ये sir. 2 कॉमन मैंने 2 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस, अच्छा जी, अरे ये बताइए कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये इसकी वैल्यू कितनी आती है? cos किसी को alpha पता है? minus beta कोस अल्फा प्लस बीटा। नहीं minus बेटा, कोस minus में उल्टा चलता है, साइन में जो प्लस अगर आएगा अल्फा बीटा के बीच में, वही उन लाइक राइट साइड में भी आता है, लेकिन कोस में उल्टा होता है। अगर कोस में अल्फा और बीटा के बीच में प्लस आता है तो इधर कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आएगा, लेकिन अगर कोस अल्फा माइनस बीटा होता है तो फिर कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आता है। ठीक है, कोस में yes उल्टा चलता है। ठीक, यस
कोस अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा भाई। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। तो मुझे ये बताइए कि अच्छा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 minus 2 1 sin minus 2 square sin theta. square theta. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और फॉर्मूला होता है 2 2 cos कोस square 2 cos स्क्वायर, square theta minus 1 और एक और होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन minus स्क्वायर sin थीटा। square theta. एक और होता है वो 10 के फॉर्मेट में होता है, लेकिन अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इनसे भी नहीं था, मतलब मुझे यहाँ पे किससे, सिर्फ इससे है, ठीक। Yes, sir. ओके, हाँ जी। क्यों मतलब है? क्योंकि बाकी के रब कर देता हूँ, अभी इनसे मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया था कि भाई इसके और फॉर्मूले भी होते हैं, ये जो कि इसी को ट्रांसफॉर्म करके हम बनाते हैं वो, ठीक है। इससे क्यों मतलब है कि अगर आप 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये कोस थीटा को अगर उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का बन जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब भाई ये कुछ ऐसे ही फॉर्मेट दिख रहा है ना, 1 माइनस कोस सम एंगल, इधर भी 1 माइनस कोस सम एंगल, राइट? Yes, क्लियर sir. है? Yes, लेकिन sir. ये हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है ना एंगल वो है 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, मतलब ये एंगल आधा रह गया है ना। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर अगर 2 थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होता तो क्या होता भाई, इधर क्या होता, 1 माइनस कोस, 2 थीटा की जगह में अल्फा माइनस बीटा रख देता। क्लियर है? Yes, sir. तो इधर थीटा था, ठीक है। अब 2 थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यही होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये पूरा का पूरा एंगल है भाई, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये पूरा का पूरा एंगल है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। तो यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, R इंटू अंडर रूट 2, 1 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट। Yes, sir. Yes, sir. 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये तो एंगल हो गया। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो R तो यहाँ पर था ही सही, अब ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, yes, sir. Yes, और 4 का अंडर रूट Yes, लेंगे sir. तो कितना बचेगा, 2। 2. 2. तो ये 2R आ गया। ये साइन का स्क्वायर है, राइट, है ना। Yes, yes, तो sir. अगर साइन का स्क्वायर है और अगर उसका अंडर रूट लेंगे तो कितना बचेगा, मॉड में साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर है बेटा ये सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। तो अब ये मॉड कैसे हटाएं यार, किसी को कुछ पता चल रहा है कि मॉड कैसे हटा सकते हैं सर? हाँ जी, कोई बता सकता है कि ये मॉड कैसे हटेगा? प्लस माइनस लगा के सामने. देखिए बेटा, BC क्या है, Distance. डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है मॉड, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यहाँ पर। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके। ओके, एक्चुअली इसको यहाँ पर कुछ अल्फा और बीटा में रेस्ट्रिक्शंस देनी चाहिए थी। ओके, ओके,
साइन का स्क्वायर है और साइन अगर 180 डिग्री तक रहता है तो पॉजिटिव होता है, अगर 180 डिग्री से आगे जाता है तो फिर प्रॉब्लम करता है, फिर वो नेगेटिव देगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन इनको देनी चाहिए थी कि अल्फा और बीटा जो है ना वो 0 से 180 डिग्री के बीच में है। इनको यहाँ पर एक ये कंडीशन देनी चाहिए थी। यहाँ पर आप कंडीशन लिख सकते हो इसमें कि अल्फा और बीटा जो है वो 0 और 180 डिग्री के बीच में, ठीक है? क्योंकि अगर 0 और 180 डिग्री से ज्यादा हो गए, या फिर ये देना था बेसिकली कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं, ओके ओके, एक्चुअली ये जो है मेंस का ही क्वेश्चन, मतलब उसी टाइप से फ्रेम किया गया है, तो आपको इतना नहीं सोचना है। यहाँ पर क्या करना है कि भाई ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन में अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है उसकी वैल्यू क्या है। सारे जो एंगल्स है वो पाई बाई 2 या पाई बाई 2 से छोटे हैं, राइट? क्लियर है? यस सर। है ना? तो भाई हमें भी यहाँ पर ज्यादा नहीं सोचना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या क्या होगी, ठीक है? हमको सिंपली भाई देखो, साइन अगर साइन जो है 0 से 180 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है, राइट? क्लियर है Yes, है sir. ना? यस सर। तो मैं सीधा सीधा ये मान ले रहा हूं कि भाई ये अगर पॉजिटिव होगा, अगर मेरा जो ये है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये पॉजिटिव होगा, ठीक है? क्लियर Yes, sir. है ना? यस अगर सर। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पॉजिटिव होगा तो, ठीक है? मतलब अगर उसका मॉड पॉजिटिव होगा तो वो जाहिर सी बात है साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की या तो इसने कुछ स्पेसिफिक दे नहीं रखी है और सारे एंगल्स जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है? तो इस वजह से मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले रहा हूँ। क्लियर? ओके, ये मैंने Yes, sir. बेसिकली ऑप्शंस देख के किया Yes, है, sir. ठीक है? चारों ऑप्शन पॉजिटिव हैं और 90 डिग्री से बराबर या उससे छोटे हैं। अच्छा जी, तो बीसी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। Sir. ओके, तो अब मैं क्या करूंगा भाई, ए बी और बी ए सी तो दोनों सेम है, तो यहां से मैं कोई भी दो पकड़ लूंगा भाई, ए बी इक्वल टू बी सी। क्लियर? क्योंकि भाई ए बी और ए सी दोनों की तो वैल्यू सेम है, आर और आर। बीसी में दिक्कत दे रही है बस, जो कि साइन आ रहा है यहाँ पर, है ना? ठीक है, तो मैंने ए बी को बीसी के इक्वल कर लिया ताकि मेरे को अल्फा और बीटा में रिलेशन मिल जाए। तो ए बी कितना आया था मेरा, आर आया था, अरे आया था। यस सर। Yes, sir. यस और बीसी सर। कितना है, 2r साइन मोड में अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. यस सर। ओके, तो यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा साइन मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा, है ना? 1/2। बचेगा कितना, 1/2। क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. ओके, Yes. ठीक है। अच्छा जी, तो साइन में इस कौन से एंगल पर वैल्यू 1/2 आती है? पाई बाई 5/6। Five. पाई बाई 6, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। क्लियर है? तो मुझे तो लेकिन अल्फा मोड में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो 2 उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? तो 2 उधर 5/3. मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 3 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो मोड ऑफ Yes, अल्फा sir. माइनस बीटा मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3। तो मेरा कौन सा आंसर सही है भाई, कौन सा ऑप्शन D. करेक्ट है? डी। D. D. डी। डी, बढ़िया। तो ये मेरा डी ऑप्शन आ गया। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, Yes, सिंपल sir. था क्वेश्चन। यस। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये तो हमने क्या कि एल्जेब्रिकली मतलब पूरा सोल्व करके किया है, ठीक है? अगर मैं इसको ट्रिक मतलब डायग्राम बना के करूं तो देखो मेरा 2 सेकंड में आंसर निकलता है। देखिए कैसे निकलता है।
डायग्राम के साथ आप जितने जल्दी कंफर्टेबल हो सकते हो उतने जल्दी कंफर्टेबल हो जाइए। भाई ये ए पॉइंट है मेरा, ए पॉइंट कितना था, ए कोमा बी, यही था, यस सर Yes, सर sir. क्लियर है। तो मेरे पास एक और पॉइंट क्या है, बी, यही है। ये कितना है, ए प्लस आर कोस अल्फा और बी प्लस आर साइन अल्फा, यही है भाई, है ना, यस क्लियर है। तो मैं Yes, इस sir. पॉइंट, ये यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा होगा भाई, मैंने ए पॉइंट से आर कोस अल्फा डिस्टेंस और कवर करी होगी, मतलब सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग में कितना चला होगा, आर कोस अल्फा, और वाई एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलली कितना चला होगा, आर कोस अल्फा, और वाई एक्सिस के पैरेलली कितना चला होगा, आर साइन अल्फा। Fine का। तब जाकर मैं ए से बी पर पहुंचूंगा, क्लियर यस सर है ना। Yes, sir. भाई मेरा ये जो ये वाला वेक्टर है, ये है आर कोस अल्फा, ये वाला वेक्टर है आर साइन अल्फा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, जो भी होगा वो मेरा ए बी की वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्लियर है, yes, sir. Yes, क्लियर sir. है सभी Yes, लोगों sir. को, यस सर ओके Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, तो मुझे बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा फिर, हाँ जी, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 minus 45 हाँ जी, 45 45 पे तो बेटा आर साइन अल्फा और आर कोस अल्फा, फिर मैं यहाँ पर अलग अलग क्यों लिखता, आर और आर लिख देता सिर्फ। 90 minus theta. अरे भाई 30. यहाँ पर देखो ना, अल्फा होगा तभी तो ये भाई आर होगा, तभी तो ये आर साइन अल्फा और आर कोस अल्फा होगा, है ना, और बीच में अल्फा एंगल होगा तभी तो ये आर साइन अल्फा आ रहा होगा, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्योंकि भाई ए बी की वैल्यू कितनी है, आर है, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, आर निकाली थी, राइट, है ना, यस सर Yes, ठीक है। Yes, और sir. यहाँ से भी हमें दिख ही रहा है कि ए बी की वैल्यू कितनी है, आर, तो ये आर है, ये आर साइन अल्फा, ये आर कोस अल्फा है। तो आप बेसिकली यहाँ से कुछ भी निकाल दो यार, मतलब साइन थीटा निकाल दो, साइन थीटा क्या होगा, आर साइन अल्फा अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा आ गई। बेटा म्यूट योरसेल्फ। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा, क्लियर है सभी को, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके बेटा आज के लिए लाइक मेरा फोन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज आप जो भी बोले वो अनम्यूट करके फिर मुझे बोल दे, मैं आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी। तो ये आर हो गया, क्लियर है सभी लोगों को, यस सर yes, sir. ओके। अच्छा जी, लेकिन अब अभी मेरे को अगर ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना होता, लेट सपोज सी पॉइंट कुछ यहाँ है, ये कितना है, ए प्लस आर कोस बीटा, और कितना है, बी प्लस आर साइन बीटा, क्लियर है। तो Yes, Yes. sir. यहाँ पर मैंने चेंज क्या किया, बस कोस अल्फा की जगह कोस बीटा कर दिया, मतलब सिर्फ मैंने एंगल चेंज किया है, राइट, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. तो बताइए कि ये वाला एंगल कितना हुआ होगा टोटल, ये वाला टोटल एंगल कितना हुआ होगा, ए से अगर मैं Alpha. सी तक जाऊं, ए से अगर मैं सी तक जाऊं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, Alpha. Alpha हॉरिजॉन्टल plus और beta. अल्फा प्लस बीटा। Alpha minus beta. भाई अल्फा क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, ये बी को हटा दो, थोड़ी देर के लिए बी को हटा दो, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये बी को दिखो ही मत, Beta. आपको ए से लेकर सी तक जाना है, बीटा एंगल जाएगा ना, क्लियर है, यस क्लियर है, Yes, sir. ओके। तो ये बीटा एंगल हो गया, तभी तो भाई ये अगर यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा तो वो आर कोस बीटा आएगा, और इधर सॉरी जो प्रोजेक्शन आएगा वो आर कोस बीटा आएगा, और जो परपेंडिकुलर आएगा मेरा, उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स में कोई तो टर्म होती है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आर साइन बीटा। अच्छा जी, तो ये आ गया मेरा, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, ये टोटल एंगल कितना आ गया, बी आ गया, क्लियर, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो मुझे बताइए कि
मेरा ट्राइंगल क्या है? मेरा ट्राइंगल एबीसी है। अरे है कि नहीं? Yes, sir. यस सर, यस सर, और एक ट्राइंगल कैसा है मेरा एबीसी? इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल में साइड तो सेम होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक और चीज भी होती है। एंगल एंगल 60 Angle. डिग्री, 60 एंगल डिग्री 60 डिग्री equal होता है, बिल्कुल। तो ये जो येलो लाइन दिख रही है और ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है डैश वाली, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 60. 60 प्लस अल्फा, अरे नहीं बेटा। अच्छा एक सेकंड, ये वाली जो एसी और एबी के बीच में एंगल कितना होगा अल्फा और बीटा के टर्म्स में? एसी और एबी के बीच में एंगल कितना होगा? बीटा माइनस बीटा अल्फा, माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। क्लियर? और Yes, इन sir. इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. यस सर, तो एंगल sir. सी ए बी भी 60 होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर, ओके। Yes, यस sir. तो एंगल सी ए बी की वैल्यू कितनी है? बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये जस्ट 2 सेकंड में आंसर आ गया आपका। मतलब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए मुझे टाइम लगा। अगर आप भी कर रहे होते या फिर मैं भी कर रहा होता तो जस्ट मुझे डायग्राम बनाना था, तो इसमें आंसर आ गया था मेरा। क्लियर है सभी को? यस सर, Yes, यस अभी तो सर, जैसे कि अभी Yes, आपको लग रहा है सर यहाँ पे तो बीटा माइनस अल्फा आया। अब अगर मैं सी पॉइंट यहाँ ना लेके अगर यहाँ ले लिया होता, तो ये अल्फा से छोटा एंगल आता कि नहीं आता? ये वाला एंगल अल्फा से छोटा एंगल आता ना, ये वाला यस एंगल सर, yes, ये sir. बीटा रहता। तो फिर मेरा जो डिफरेंस है सी मतलब ये जो साइड का जो डिफरेंस है वो, सॉरी साइड का नहीं, जो एंगल होता मेरा दो साइड्स के बीच में, वो कितना रहता? अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, वो तो अभी मैंने डायग्राम ऐसा बनाया कि आपको बीटा ज्यादा दिख रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं दूसरा डायग्राम भी बना सकता था जिसमें अल्फा बड़ा रहता। ठीक, फिर आपका मतलब बेसिकली ये वाला जो है ये ट्राइंगल दिखता, तो आपका ये वाला एंगल आपका आता अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? Yes, sir. यस ओके, सर, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर, कोई भी दिक्कत? No, ओके देन, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. यस सर, ओके, yes, आगे sir. बढ़ते हैं फिर। अरे ये क्या चीज आ गई? ओके, तो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। याद है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? यस सर, m1 m x1 into प्लस x2, m2, तो इसका भी डेरिवेशन सेम है क्या? आप लोग कर सकते हो या फिर मुझे बताना ही पड़ेगा? आई थिंक सो। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बेसिकली एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, उसमें क्या है कि पॉइंट ए है मेरा x1 कोमा y1 जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, और एक पॉइंट P है x कोमा y, और एक पॉइंट है B x2 कोमा y2। ठीक, तो आपको लाइक दिया कैसे रहेगा कि A और B कुछ पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। ठीक, और एक पॉइंट ऐसा है P जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? लाइन सेगमेंट AB। तो लाइन सेगमेंट AB को ये पॉइंट P m/n में डिवाइड करता है। क्लियर? तो आप इस पॉइंट P के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताइए, मतलब x और y की वैल्यूज बताइए। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर, यस सर, ओके, Yes, तो sir. Yes, लेट sir. सपोज कि ये m/n में डिवाइड करता है, लेट सपोज। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर क्या करेंगे? वापस से वही करेंगे कि भाई ये मेरा x1 y1 है। ठीक है, तो अगर मुझे A से P तक जाना है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली मैं कितना चलूंगा? x माइनस x1 चलूंगा। Yes, sir. यस सर, क्लियर है? और वर्टिकली कितना चलूंगा? Y minus Y1. y y माइनस y1। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो इस तरह से मैं A से लेकर P तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब अगर मुझे पॉइंट P से B तक जाना है तो फिर वापस से मैं हॉरिजॉन्टली कितना चलूंगा? X2 minus X. X minus. x2 माइनस x। बढ़िया।
और वर्टिकली कितना चलूंगा? y2 minus y2 y. minus y2 y. minus y2 माइनस वाई। ओके y1. बेटा y आएगा ना यहाँ पर। p का पॉइंट क्या है? p का y कोऑर्डिनेट कितना है? y। ठीक है Okay, sir. या ओके। तो ये हो गया मेरा y2 माइनस वाई। अच्छा जी, बस हो गया हमारा काम यहाँ पर। भाई अब देखिए कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, अच्छा मैं कुछ पॉइंट नामकरण कर देता हूँ यहाँ पर कि ये P हो गया, ये A हो गया, इसको क्या नाम दे दे भाई? इस पॉइंट को क्या नाम दूं? पॉइंट C नाम दे दे। Yes, sir. ओके, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। ठीक, क्लियर है? yes sir ओके, तो इन मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है, लेट सपोज ये थीटा है। क्लियर? तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? थीटा थीटा होगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो yes ये sir वाला एंगल कितना होगा? 90 minus. क्या 90 माइनस थीटा। 90 minus तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ट्राइंगल AP Similar triangle. सिमिलर Triangle. ट्राइंगल, बिल्कुल। ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा? PBD। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. yes कौन sir कौन सी भाई? एंगल Yes, sir. सिमिलैरिटी। ठीक है, क्लियर है? Sir, ओके, Yes, sir. हाँ जी। नहीं, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे? कॉन्ग्रुएंट के लिए कुछ चाहिए आपको, SAS, RHS, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, कुछ ऐसा चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पर साइड का तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी साइड इक्वल है। पता है क्या? नहीं. Okay, तो sir. कॉन्ग्रुएंट में अभी प्रूव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बस मैं यहाँ पर जितनी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है उसके हिसाब से मैं इसको सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी, उनका रेशियो भी इक्वल होता है। राइट? Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो sir. अभी एक बार ऐसा करते हैं कि मुझे x वाला चाहिए। तो x कहां पर आ रहा है? एक तो AC लाइन में आ रहा है और एक PD लाइन में आ रहा है। राइट? तो Yes, मैं, sir. और AC और PD जो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड से, क्योंकि ये थीटा के एडजेसेंट वाली साइड है। क्लियर है? Yes, sir. है yes ना? sir तो मैं क्या करूंगा कि AC अपॉन PD यहाँ पर एक लाइन का रेशियो ले लेता हूं। अब मुझे मतलब m और n के टर्म्स में चाहिए ये, तो m और n कहाँ दिख रहे हैं मुझे? AP और PN में। क्लियर? तो AP और PN भी जो है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड से इन ट्राइंगल की। क्लियर है? Yes, sir. yes sir AP अपॉन PB। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes sir Yes, ओके, sir. तो AC की वैल्यू इतनी है x माइनस x1, है ना? अरे है कि नहीं भाई? x माइनस x1। Yes, Yes, sir. sir. yes sir ठीक है, और Yes, PD sir. की वैल्यू कितनी है? P कहाँ दिख रहा है? Y यहाँ दिख रहा है, और D minus यहाँ दिख रहा है। तो PD के बीच की डिस्टेंस कितनी है? X2 minus x. x2 x2 माइनस minus x। x अच्छा जी, और AP की वैल्यू m हमें यहाँ पर दिख ही रही है। एक्चुअली AP की वैल्यू m नहीं है, AP अपॉन PB का रेशियो m रेस टू n है। क्लियर? यहाँ पर गिवन क्या रहेगा Yes, आपको sir. कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू m रेस टू n। तो आप P का मुझे लाइक कोऑर्डिनेट बताइए। AP अपॉन PB इक्वल टू m रेस टू n इफ देन P ऑफ x, y इज इक्वल टू व्हाट? ठीक, ये आपको गिवन है। तो AP अपॉन PB तो मुझे गिवन है। ठीक है, AP की वैल्यू m नहीं है, AP अपॉन PB का रेशियो m रेस टू n है। अब भाई वो 2 रेस टू 1 हो सकता है, 4 रेस टू 2 हो सकता है, 3 रेस टू 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, अगर 2 रेस टू 1 हुआ तो उसको मैं 4 रेस टू 2 भी लिख सकता हूँ, 8 रेस टू 4 भी लिख सकता हूँ, 16 रेस टू 8 भी लिख सकता हूँ। तो AP की वैल्यू m नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, yes sir अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये nx आएगा, फिर उसके बाद n इंटू x1 आएगा। इट इज इक्वल टू m में फिर वापस इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो m x2 आएगा और माइनस में m x आएगा। तो x
वाले एक तरफ कर लीजिए। तो nx इधर है और इधर माइनस का mx है, तो इधर लेके आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और दोनों में x कॉमन है तो मैं x बाहर ले लेता हूँ। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. और ये माइनस का Yes, nx1 sir. इधर लेके आएंगे राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, और sir. इसके ठीक है, ये वाला तो ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ जाता है। और सेम तरीके से आप कर सकते हो। अब इस बार क्या करोगे, अब की बार आपने x वाला ले लिया ना, इस बार आप क्या करोगे, y वाला लोगे। तो क्या होगा, पीसी अपॉन क्या आएगा, बी डी। क्लियर? और ये किसके इक्वल होगा वापस से, एपी अपॉन पीबी और एपी अपॉन पीबी किसके इक्वल था, एम रेस टू एन के। तो आपको जस्ट यहाँ से पीसी और बीडी की वैल्यू रखनी है वाई के टर्म्स में, है ना। तो यहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा, सेम आएगा ना, बस एक्स की जगह आपको वाई रिप्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. ये x Yes, का भी sir. वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया। क्लियर? तो अब हम यहाँ से p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू समथिंग कुछ आ जाएगा, कितना आएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y का वैल्यू कितना आएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस ओके, सर। Yes, sir. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कम कर लेते हैं। अच्छा जी, तो क्या ये क्वेश्चन कर लोगे आप? Yes, sir. यस सर। ओके, देन ये आपका Yes, sir. होमवर्क रहा फिर। ठीक है, यहाँ पर m रेस टू n की वैल्यू कितनी है, 3 raised 3 3 raised to 2. 3 2। और ये ए बी को डिवाइड करता है 3 रेस टू 2 में। मतलब ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ए यहाँ पर है आपका -1, 10 और बी यहाँ पर कहीं है, कितना है, 4, -5। -1. ठीक है, और ये p जो है इनको इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब इंटरनली मतलब समझते हो आप, बीच में होगा कहीं कहीं बी, सॉरी p जो है वो a और b के बीच में ही होगा, तभी वो उनके इंटरनल में होगा ना। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, तो आपको p के p ऑफ x, y का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, कर लोगे? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. Yes, ओके, अच्छा जी, अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए x1, y1 एंड b x2, y2 इज। भाई a आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको, और b आपको Yes, यहाँ दिख sir. रहा है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा पॉइंट की वैल्यू चाहिए जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशियो में डिवाइड करे। ठीक है, मतलब AP इट इज इक्वल टू PB। क्लियर है? मतलब जो यस P सर। पॉइंट है वो कहाँ आएगा, A और B के बीच में आएगा बिल्कुल। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ओके, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। मतलब अगर आप, क्या होता था हमारा फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m और n की वैल्यू कितनी है, 1 1 है। तो आप अगर यहाँ रखोगे तो ऊपर क्या बनेगा, सिर्फ x2 प्लस x1, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 + 1 मतलब 2। तो अगर x2 प्लस x1 अपॉन 2 है तो उसको मैं जस्ट अरेंज करके लिख दिया यहाँ पर, x1 प्लस x2 बाई 2। और इसी तरीके से y का भी आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, सर। अच्छा जी। तो बस आपको मतलब अगर मिड पॉइंट लेना है तो उन दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स के आप एवरेज ले लीजिए, और दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स का भी एवरेज ले लीजिए। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। ओके ओके, सॉरी।
ओके या सो द वर्टाइसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर दिस देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स P। अच्छा जी ओके ओके हाँ जी तो हमें कुछ एक ट्राइंगल दिया है कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल PQR है ठीक है और PQR में P के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं Q के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं और R के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ओके अब हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन सबसे पहले तो मुझे बताइए मीडियन क्या होती है हाँ जी सर जो QR को P से सर जो डिवाइड करेगी। बेटा आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है इक्वल लेंथ में ब्रेक करेगी। बिल्कुल P से एक ऐसी लाइन जो कि QR को इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगी बिल्कुल तो लेट सपोज ये पॉइंट ए से तो एस एक ऐसा पॉइंट होगा जो Q और R को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा क्लियर यस यस सर तो बराबर हिस्सों मतलब 1:1 में ठीक है तो मुझे बताइए कि इसकी लेंथ कैसे फाइंड करोगे आप PS की बताएगा कोई कि PS की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हाँ जी पहले QR का मिड पॉइंट QR ले लेंगे निकालेंगे। जिससे S की वैल्यू आ जाएगी फिर हाँ हम जी PS का डिस्टेंस निकाल देंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया आप सिंपली Q और R का मिड पॉइंट फाइंड करिए जो कि S होगा और फिर S का भी हमारे पास कुछ कुछ कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो आप P और S के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PS की लेंथ फाइंड कर सकते हो क्लियर है भाई सभी लोगों को यस सर। यस तो सर ये भी आपका फिर होमवर्क है आप कैलकुलेशन कर देना क्योंकि लाइक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने लाइक डिस्कस कर ही लिया है यहाँ पे आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है क्लियर यस सर। यस ओके सर ठीक है ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं चलिए अच्छा आपको ये चीज पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को किस तरह से डिवाइड करते हैं हाँ जी लेट सपोज ये मेरे पास एक कोई पैरेललोग्राम है P Q R और S तो P का हमारे पास कुछ है 1,2 Q भी है हमारे पास 4,6 R है हमारे पास 5,7 और S है हमारे पास A,B ये सभी वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के तो मुझे A और B की वैल्यू चाहिए बताइए कोई कैसे करेंगे हम हाँ जी कोई बताएगा एनीवन अरे सॉरी गाइस जो पैरेलल डिस्टेंस है होगा वो इक्वल होगा। ओके ठीक है लेकिन वो मैम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मुझे इतना लंबा नहीं करना डायगोनल एक्चुअली बना के कर सकते हैं हाँ जी डायगोनल बना के कैसे कर सकते हैं क्योंकि जो डायगोनल का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है डायगोनल का वो हमेशा इक्वल होता है पैरेललोग्राम के केस में बिल्कुल मतलब इस तरीके से नहीं मैं इस तरह से बोलना चाहूंगा कि ये जो PR जो आपका डायगोनल है अरे आपका जो ये PR डायगोनल है और ये जो QS डायगोनल है अरे यार सही से बन नहीं रहा है एक सेकेंड ओके तो ये PR और QS जो आपके डायगोनल्स है ना जैसे कि लेट सपोज ये QS डायगोनल है तो ये PR को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा क्लियर ये इसकी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की ठीक है और यस इसी सर। तरीके से ये जो PR जो आपका जो डायगोनल है वो QS डायगोनल को भी बराबर हिस्सों में काटेगा क्लियर अगर लेट सपोज ये पॉइंट O है इसका मतलब क्या हुआ OS इक्वल टू OQ एंड OP इक्वल टू व्हाट OR OR। क्लियर है सभी लोगों को यस सर। ये यस इसकी सर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है तो इसमें क्या करोगे आप फाइंड हाँ जी ये अगर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो हम A और B की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर तो PR का मिड इंटरनल पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्म निकाल। हाँ जी कौन सा फॉर्मूला
वो जो अभी हमने इंटरनल फॉर्मूला सीखा वो लगाएंगे और रेशो 1:1 आएगा। बिल्कुल। तो हम बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ओ जो है वो पी आर का मिड पॉइंट है, Yes, sir. यस Yes, और sir. इसी तरीके से क्यू एस का भी मिड पॉइंट है। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, पी और आर का मुझे पता है कोऑर्डिनेट्स, है ना, तो मैं पी आर का मिड पॉइंट फाइंड कर लूंगा जो कि ओ के बराबर ही आएगा। तो अब मेरे पास क्या हो गया कि ओ के कोऑर्डिनेट आ गए, तो अब मेरे पास ओ और क्यू के कोऑर्डिनेट हैं, मुझे एस के निकाल सकता हूं मैं। यस सर। Yes, sir. Yes, कर sir. लोगे या फिर ये बताऊं मैं क्वेश्चन? Sir, कर करेंगे। लेंगे। कर लोगे पक्का? Yes, sir. कोई Yes, ऐसा जो sir. लाइक नहीं कर पाएगा, जिसको बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? कोई है ऐसा? अपना हैंड रेज कर दे, मैं बता दूंगा। कोई है ऐसा? No, sir. No, sir. ओके देन, ठीक है भाई। तो ये भी आपका फिर होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने बेसिकली डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, कि O इक्वल टू पी प्लस आर बाई टू। भाई किसी ने तो किया है सर, सिग्नल स्लो है। ओके कोई नहीं बेटा, आप मैंने जस्ट ये बोला है कि O जो है वो P और R का मिड पॉइंट है, और S और Q का भी मिड पॉइंट है। तो आप P और R की मदद से अपना मिड पॉइंट फाइंड कर लोगे, तो यहाँ से आपको O की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जो O है, ये यार O है यहाँ पर, ये पॉइंट O है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जीरो ना दिखे, इसके लिए मैं क्या करूं? ओ डैश कर लो। ओके बढ़िया, ओ डैश कर लेते हैं। तो ओ डैश इक्वल टू भी क्या आएगा, क्यू प्लस एस बाई टू, ठीक है। तो इस वाले से ओ डैश फाइंड करिए और इसमें ओ डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके देन, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कि इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा जी, चलो एक क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ, कितने क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। ओके हाँ जी, तो ये मेरा मतलब क्या क्वेश्चन है, पहले तो देख लेते हैं। इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस मतलब हमारे पास कोई साइड, पहले तो कोई ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। तो ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, 2,1। बीसी साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, -1,-3। और एसी साइड का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, 4,5। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलना चाह रहा है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये एंगल सॉरी डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,1। ई का क्या है, -1, -3। और एफ का क्या है, 4,5। अच्छा जी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। अगर मेरे को ये मिड पॉइंट गिवन है तो मुझे जो ए बी सी है उनके वर्टाइसेस की वैल्यू चाहिए। क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो बताएगा कोई मुझे कि किस तरीके से कर सकते हैं? एनीवन, किस तरीके से कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को? अच्छा जी, चलिए मैं बता देता हूँ कि आप क्या करो ना कि एक के पॉइंट्स मान लो, x1, y1, ठीक है। बी के भी मान लो, भाई बी ने क्या बिगाड़ा हमारा, बी के भी मान लेते हैं, और इसी तरीके से सी के भी मान लेते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। सर इसमें ओके, AD इक्वल टू AF करेंगे, फिर BD इक्वल टू BE, वैसे होगा ये? नहीं 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 बेटा, नहीं, वैसे नहीं करना है अपने को। देखिए यहां पर डी क्या है, a प्लस बी बाई टू, मतलब ए और ए बी का मिड पॉइंट है ना, Yes, sir. और ई यस जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है।
और एफ जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। क्लियर है? Yes, sir. यस अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बेसिकली वापस से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा कि डी मुझे पता है। तो डी अगर मुझे पता है तो पहले x1 वाले कर लेते हैं। तो डी का x वाला कोऑर्डिनेट कितना है 2, ए का x वाला कोऑर्डिनेट कितना है x1 और बी का कितना है x2 डिवाइड बाई 2। तो यहां से क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. और इसी तरीके से ई जो है वो बी और सी का मिड पॉइंट है ना? तो यहां से b प्लस सी इट इज इक्वल टू 2e। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा ना? या फिर चलिए ये यहां से ये Yes, हटाते हैं, sir. ये अभी नहीं लिखते हैं। e का x कोऑर्डिनेट कितना है -1 है, b का x कोऑर्डिनेट कितना है x2 है और c का x कोऑर्डिनेट कितना है x3 है। क्लियर है बेटा? यस सर Yes, तो sir. अब यहां से मैं x2 और x3 में रिलेशन फाइंड कर सकता हूं। यस सर माइनस बढ़िया। इसी तरीके से मैं f का भी कर सकता हूं। f इक्वल टू क्या आएगा a प्लस सी बाई 2। क्लियर? यस तो सर यहाँ पे f का x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है और a का x कोऑर्डिनेट कितना है x1 और c का x कोऑर्डिनेट कितना है x3 डिवाइड बाई 2। तो यहां से x1 और x3 में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? यस सर Yeah. यस सर ओके। तो मेरे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आराम से हो जाएगा। यस सर तो फ्रॉम Yes, sir. अरे भाई साहब ये क्या हो गया? ओके तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x2 कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड में, है ना? x1 माइनस x3 बचेगा ना खाली। Yes, sir. यस सर x1 माइनस x3 इक्वल टू कितना बचेगा? इधर भी 4 माइनस माइनस 2, तो 4 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 दैट इज 6। 6 क्लियर? तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक, और नाउ थर्ड प्लस फोर्थ आप ये कर दीजिए। थर्ड कितनी है? x1 प्लस x3 इक्वल टू 8 और फोर्थ कितनी है आपकी? x1 माइनस x3 इक्वल टू 6। तो अगर इन दोनों को 8 करोगे तो x3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ 2x1 इक्वल टू 14 और x1 कितना आएगा भाई? 7। यस सर क्लियर है सभी अच्छा लोगों को? जी। तो अगर x1 आ अच्छा। गया यस सर तो पुट इन Yes, sir. इक्वेशन फोर्थ। तो x1 अगर 7 है और ये माइनस x3 इक्वल टू 6 तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1. यस सर 1 क्लियर है? और x1 यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में भी रख दूं मैं, पुट इन इक्वेशन फोर्थ एंड 1। तो फोर्थ का इधर कर दिया, 1 में इधर रख देता हूँ x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? -3 -3। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर यस आपको अब सर इसी तरीके से y1 y2 और y3 में भी करना है, कर लोगे? यस यस सर Yes, sir. होमवर्क क्या रहेगा इस क्वेश्चन में आपका कि y के साथ सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिए आप। ठीक है? तो आपको y1 y2 y3 के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो अगर y1 y2 y3 के भी वैल्यूज मिल गए तो आपको एबीसी पॉइंट मिल जाएगा। भाई ए में x1 भी मिल गया, y1 भी मिल गया, बी में भी दोनों मिल गए। क्लियर सभी को? यस सर Yes, sir. ओके ठीक है। Yes, sir. तो ये एक और चीज देख लेते हैं हम
सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन। भाई पहले क्या पढ़ा था हमने? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल मतलब वो पी पॉइंट कहां रहता था? ए और बी के बीच में, कहीं ना कहीं, मतलब ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करता था, राइट? है ना? अरे यस हाँ कि सर। ना? यस सर। लेकिन अब क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन मतलब पॉइंट पी कहां चला गया? ए और बी लाइन के बाहर। ये ए बी तो यहीं रह गया और पी कहां चला गया? एकदम बाहर चला गया ना ए बी से। क्लियर है यस सर। भाई? अरे नहीं क्लियर हुआ मतलब, ये देखो पॉइंट ए आपका यहीं रह गया, ये वाला, और बी पॉइंट यहीं पर रह गया आपका, लेकिन पी कहां चला गया? ए बी के बाहर चला गया ना। यस सर, क्लियर है। क्लियर है सभी लोगों को? ओके। तो इसमें क्या दिया जाएगा कि P डिवाइडेड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ एम, देन P ऑफ x, y इट इज इक्वल टू व्हाट? अगर P जो है ए बी को एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड करता है और रेशियो क्या है? m रेस टू n, तो आप हमें बताइए कि x और y मतलब P पॉइंट क्या होगा? क्लियर? यस सर। ओके। तो अब देखिए कि इसने रेशियो किस तरह से के दिया कि AP अपॉन पी बी इक्वल टू एम रेस टू एन। ए से लेकर पी तक कहा अगर जाओगे तो ए आपका यहां है और पी आपका यहां है, तो ए से लेकर पी तक का जो रेशियो है, सॉरी ए से लेकर पी तक का जो है एपी ये है पूरा टोटल, राइट? और एपी अपॉन पीबी जो दे रखा है मुझे एम रेस टू एन दे रखा है, राइट? क्लियर? Yes, sir. तो अभी के लिए इसको ले लीजिए एम के रेस टू एन के, मतलब एम के जो है इसकी टोटल वैल्यू है, ए पी की टोटल वैल्यू क्या है? एम के, और पी बी की टोटल वैल्यू कितनी है? एन के। क्लियर? यस सर। अब के कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता यहाँ से। के जो है वो जीरो नहीं हो सकता, आप इसके अलावा आप कुछ भी ले लो, ठीक? तो वो आपस में कट ही जाएंगे, है ना? तो हमेशा रेशियो कितना बनेगा? एम रेस टू एन बनेगा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस तो सर। बेसिकली एक्सटर्नली डिवीजन में ए से लेकर पी तक की आपको डिवीजन, ए से लेकर पी तक का आपको दिया होता है और फिर आप वापस से पी से लेकर बी तक रिटर्न आते हो, राइट? क्लियर है? बेसिकली आपका यही रूट फॉलो Yes, होता है, sir. पहले आप ए से पी पर जाओगे फिर पी से लेकर वापस बी पर आओगे, जैसे कि हमने इंटरनल में भी यही फॉलो किया था कि आप पहले ए से पी गए थे फिर पी से बी गए थे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो एक्सटर्नल में भी यही फॉलो करोगे, पहले ए से पी जाओगे फिर पी से वापस बी आओगे। क्लियर? यस ओके, सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इसका बताना जरूरी है क्या? डेरिवेशन mx2 माइनस nx1 और b, भाई इसका डेरिवेशन तो सेम तरीके से होगा, ठीक है? अगर आप डेरिवेशन करना चाहो तो आपको बस सेम फॉलो करना है जो आपने इंटरनल डिवीजन में किया था। आप क्या करोगे? इस पॉइंट को कुछ नाम दे दोगे, इस पॉइंट को क्या नाम दोगे? सी, और इस पॉइंट को क्या नाम दोगे? डी। तो यहां से आप ए सी फाइंड करोगे, बी सी फाइंड करोगे, और इसी तरीके से एक सेकंड, एक्चुअली बताना ही पड़ेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको भी, कोई लोड नहीं है। अरे यार, ये क्या किया मैंने? ओके, तो ये वाला अगर सी पॉइंट हो गया, ठीक है, तो मुझे बताइए कि ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी भाई? हाँ जी, हेलो, अरे भाई हो कि गायब? ओके, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर होल का अंडर रूट है नहीं नहीं डिस्टेंस बेटा, ए मुझे बी की। जस्ट ये आप एसी की वैल्यू बताइए, मुझे पूरा एबी का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एसी की वैल्यू चाहिए। कितनी आएगी? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, बढ़िया, ठीक है।
और BC की वैल्यू बताइए क्या आएगी? हाँ जी, y2 माइनस y1। y2 माइनस y1। ओके, अच्छा जी। चलिए एक सेकंड पहले एक और चीज लिख लेते हैं कि भाई देखिए कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, पहले तो हमें ट्रायंगल कौन से लेने हैं उस पर भी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो हम इस बार ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AP, और इस बार ये वाला पॉइंट नहीं लेते हुए पॉइंट हम लेंगे इस बार ये वाला D। ओके, तो ये जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल APD है, दिख रहा है आपको दोनों ट्रायंगल? Yes, sir. दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? अरे दिख रहे कि नहीं? ये आपका ABC है बेटा, Yes, दिख sir. रहा है? ABC बहुत छोटा सा ट्रायंगल, और APD जो है बहुत बड़ा सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC एक छोटा सा हिस्सा है ट्रायंगल APD का। क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. भाई? ये आपका ये ट्रायंगल ABC हो गया, और ये वाला जो ट्रायंगल है APD, ये आपका बड़ा ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल Yes, क्या sir. सिमिलर होंगे वापस से? यस सर। क्योंकि देखो इन दोनों में एक एंगल तो कॉमन है, ठीक है, और ये वाला भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, तो वापस जो है एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये वापस कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। ठीक है, यस क्लियर है सर। बेटा? ओके, तो अगर ये सिमिलर हो गए तो वापस से जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो ए बी हाँ चलिए यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा कि ABC का जो ये AB जो है साइड है, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग ट्रायंगल APD में AP साइड होगा। क्लियर है? ये दोनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अरे है कि यस नहीं सर। भाई? ओके, क्योंकि ये जो दोनों साइड्स है ये हाइपोटेनियस है इसमें। और इसके अलावा अगर मुझे एक्स में कुछ रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? AC ले लूंगा छोटे वाले ट्रायंगल से, है ना? ठीक है, यस Yes, और सर। sir. बड़े वाले ट्रायंगल से क्या ले लूंगा? AD। ठीक है, Yes, यस sir. सर। ओके, तो भाई AB अपॉन AP मुझे फाइंड करना है, लेकिन मुझे कितना पता है? AP अपॉन PB मुझे पता है, राइट? क्लियर है? यस सर। Yes, ओके, sir. तो भाई अगर ये पूरा MK है, ठीक है, अगर ये पूरा MK है और सॉरी AP जो है वो MK है और BP जो है वो NK है, तो AB कितना होगा? MK माइनस NK। MK माइनस NK। बढ़िया, ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। ठीक Yes, है, sir. ये A से लेकर B तक का वैल्यू जो होगा वो A से लेकर P माइनस B से लेकर P के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा जी, चलिए ठीक है, टाइम कितना हो गया है? ओके, तो यहां से क्या जाएगा? AB की वैल्यू कितनी आएगी? M माइनस N लिख दूं डायरेक्ट, के तो आपस कैंसिल हो ही यस सर। जाएगा। ठीक है, और AP कितना है? M के है, तो इसका भी K उड़ा दिया मैंने। ठीक है, तो M माइनस N अपॉन M इक्वल टू वॉट? AC कितना है भाई? X2 माइनस X1। X2 माइनस X1, और AD कितना है? X माइनस X1 आएगा। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? क्योंकि ये इसमें जो है X कोऑर्डिनेट वो X ही आएगा और A का X कोऑर्डिनेट X1 है। ठीक है, Yes, sir. तो यहां से
अगर आप x का वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन, सॉरी, यहां से आएगा आपके पास m माइनस n। ठीक है, Yes, sir. आप आगे की कैलकुलेशन कर लेना क्योंकि हमारे पास एक्चुअली टाइम भी नहीं बचा है। तो x का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। और आपको सेम प्रोसेस अगर y के साथ करोगे तो सेम के साथ मतलब क्या करोगे तो क्या आएगा, ए बी अपॉन, सॉरी, हाँ, ए बी अपॉन ए पी इट इज इक्वल टू, आपकी बार कितना आएगा, इधर से आ जाएगा हमारा बी सी और पी डी, राइट, बी सी एंड पी डी, ठीक है। और ये वापस से आएगा m माइनस एन अपॉन एम के इक्वल, m माइनस एन अपॉन एम के इक्वल, ठीक है। तो यहां से y का भी वैल्यू आ जाएगा आपके पास, y इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ठीक है बेटा, कर Yes, लोगे? sir. यस सर। आप एक बार Yes, घर sir. पे ट्राई कर लेना कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, कर लोगे? यस Yes, सर। sir. ओके। तो एक्सटर्नल का मतलब ये है कि भाई वो P जो पॉइंट होगा वो बाहर होगा, ठीक है। यस सर। ओके, Yes, sir. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर m रेशियो n पॉजिटिव होगा तो डिवीजन कैसा होगा आपका, इंटरनल। लेट सपोज कि आपको पॉइंट P दे दिया और ए बी तो आपको दिया हुआ था, ठीक है। आपसे बोला गया कि ये पॉइंट P जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट P आपको लाइक आपकी जो लाइन सेगमेंट है ए बी उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आपने रेशियो कैलकुलेट किया उस फॉर्मूले से, अगर वो पॉजिटिव आ गया, m रेस टू n पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो वो कैसा डिवीजन होगा, इंटरनल डिवीजन होगा। बट अगर m रेस टू n नेगेटिव आया, मतलब माइनस का 3 रेशियो 2, माइनस का 4 रेशियो 1, अगर कुछ ऐसा आया तो वो क्या, तो डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल। क्लियर है? यस सर। और अगर क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट ये दे दिया कि ये -3:2 में डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को, तो आप क्या सोचोगे कि ये एक्सटर्नल डिवीजन करता है, ठीक है, यस क्लियर। सर। Yes, sir. बट आप सभी केसेस में क्या करो कि इंटरनल डिवीजन वाला लगाओ। अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करना है तो वो अपने आप से नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अगर आपको रेशियो भी दिया हुआ है तो फिर तो आप डायरेक्टली कर ही सकते हो कि अगर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि पॉइंट P विच डिवाइड्स A एंड B एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो आपको वही अब एक्सटर्नली बोल दिया है तो अब तो यही वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करना है जो हमने अभी डिराइव किया है, ठीक है। एक्स वाला पॉइंट ये वाला रहा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y वाला कोऑर्डिनेट रहा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, ओके, Yes, कर sir. लोगे? तो ये वाला भी जो है आपका होमवर्क रहेगा। इफ पॉइंट P सर विच डिवाइड्स, हाँ बेटा, बट इसके अंदर रेशियो पॉजिटिव है 3/2। तो इसने पहले ही बोल दिया ना कि एक्सटर्नली है। अगर वो एक्सटर्नली बोल दिया तो फिर वो माइनस नहीं लगाएगा, ठीक है। बट अगर यहां पर सिर्फ बोला होता कि ए और बी को डिवाइड करता है -3:2 में, तो आप क्या समझोगे कि ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन मतलब अगर फिर इसने जब खुद से, हम सोल्व करेंगे तो फॉर्मूले में हमने m3 ही लेना है m-n के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल, m इक्वल टू 3 लो और n इक्वल टू 2 लो। अब बस आपको वो mx2 माइनस nx1 वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ओके। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. और फिर उसके बाद आगे का भी कुछ पॉइंट है तो आप ये होमवर्क करके लेकर आना भाई, ठीक है। आपको यस नोट्स में मिल सर। जाएगा वो क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।